क्या आज से 10 साल पहले हमारे देश की स्थिति चाइना को भगाने की थी क्या? आज हमारे देश में राफेल के डर से चाइना पीछे हटा कि नहीं, ये कोई नहीं बोलता है। पेट्रोल डीजल की बात करता है, महंगाई की बात करता है। महंगाई बढ़ी है, लेकिन सरकार की चिंता है। सभी बातों पर सरकार संज्ञान लेगी, ध्यान देगी और उसका निदान भी ढूंढेगी। रोजगार का मतलब है केवल सरकारी नौकरी नहीं, हम लोग उद्योग देंगे। उद्योग लगाने के लिए हम लोगों को प्रोत्साहित करेंगे। और सरकार का तो इस पर नियंत्रण है नहीं, वो तो महंगाई बढ़ती है उसके अनुसार पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम बढ़ता है। सोने का भी बारिश करवा देंगे तो भी इनको कम पड़ेगी। नमस्कार, लाइव सिटी में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योति सिंह। लगातार पिछले महीने से पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है। पेट्रोल और डीजल के दाम तो बढ़ ही रहे हैं और साथ ही साथ एलपीजी गैस के सिलेंडर में भी 100 रुपये का इजाफा हुआ था। 1 मार्च को 25 रुपये में बढ़ोतरी हुई थी। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि जिस तरह से सरकार वादे कर रही थी कि बढ़ती महंगाई को लेकर वो कुछ सोचेंगे, और ऐसे में कोरोना काल में ऐसे ही गरीबों की कमर टूट चुकी थी और अब जो बची खुशी दलीलें हैं अब वो सरकार निकाल रही है। ऐसे में मैं पहुंची हूँ बीजेपी ऑफिस में, जहां पे हम जानेंगे कि सरकार के आगे कितनी चुनौतियां हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता हैं जिनसे हम बात करेंगे। सर, सरकार के सामने कितनी चुनौतियाँ हैं बढ़ती महंगाई को लेकर? देखिए, कोविड का पूरा सिचुएशन एक ग्लोबल क्राइसिस का दौर है और इस कोविड सिचुएशन में, क्राइसिस में हमने जिस बखूबी से अर्थव्यवस्था का संचालन किया है उसको भी देखना पड़ेगा। पूरी तरह से अर्थव्यवस्था जिन चुनौतियों के दायरे से भारत की सरकार ने निकालते हुए यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचाया है, हमने आम जनता के हित में फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करने से लेकर के तमाम मेजर्स, जो मिडिल कैपिटल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो दूसरे इंडस्ट्रीज़ हैं, सबको सपोर्ट किया है। बैंकिंग अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया है। जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको भी मजबूती, कृषि पर भी फोकस किया गया है। हमने अर्थव्यवस्था को संभाला है इस चुनौती के दौर में। ये एक मार्के की बात है। महंगाई बढ़ी है, लेकिन सरकार की चिंता है। सरकार आम जनता के हित में जितने वेलफेयर स्कीम्स है, जितने सहयोगपूर्ण रवैया है, वो अख्तियार करेगी। सर, यहाँ पे एक बात ये भी है कि लगातार प्याज के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है। आंदोलन लगातार देखने को मिल रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष के सामने चुनौती है तो विपक्ष अपने तरीके से बातों को उठाती है, लेकिन देश की सरकार आम जनता के प्रति बहुत कंसर्न्ड है और उस कंसर्न का नतीजा ही है कि पूरे कोविड सिचुएशन के दौरान आपने देखा होगा कि स्पेशल इकोनॉमिक पैकेजेस अनाउंस किए गए, डिफरेंट सेक्टर्स को बूस्ट किया गया। जो पेट्रो प्रोडक्ट्स की बात है उसमें बढ़ोतरी हुई है, एलपीजी सिलेंडर में बढ़ोतरी हुई है। ये एक टेम्पोररी फेज है, मेरा ऐसा मानना है। और मुझे लगता है कि कई सारे डिस्कोर्स भी अब खड़े हो रहे हैं कि क्या पेट्रो प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। इन सब बातों से केंद्र की सरकार बिल्कुल वाकिफ़ है और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार उचित समय पर उचित निर्णय लेगी। आम जनता को रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन अभी जो तात्कालिक सिचुएशन है, ग्लोबल चुनौती के दौर में आपने देखा होगा कि हेल्थ सेक्टर को हमने 137% की बढ़ोतरी उसके बजट में किया है। कोविड वैक्सीन हम दूसरे देशों को भी प्रोवाइड कर रहे हैं। कई ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, चैलेंज है, उन सभी चैलेंजेस को हम अंडरटेक कर रहे हैं। निश्चित तौर पर सभी बातों पर सरकार संज्ञान लेगी, ध्यान देगी और उसका निदान भी ढूंढेगी। तो जिस तरीके से बीजेपी ने अपने वादे किए थे, उस पूरे वादों के साथ बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता अखिलेश सिंह है। उनसे जानेंगे हम कि आखिर उनका क्या कहना है, कितनी चुनौतियाँ हैं सरकार के सामने। जी सर। नहीं, वादे हम पूरे कर रहे हैं और जो सरकार ने वादे किए थे उन सभी वादों पर हम खरे उतर रहे हैं। यदि विधानसभा की आप बात करें तो चुनाव में हमने जो वादे किए थे, रोज़गार के वादे किए थे, उन रोज़गार देने के अवसर प्रदान कर रहे हैं। साथ ही साथ जो मतलब कि अभी आपने देखा होगा कि सिंचाई की बड़ी बड़ी 3-3 परियोजनाओं को भी हमने स्वीकृत किया है। हर खेत को बिजली देने का हमारा वादा है, उसको भी हम पूरा कर रहे हैं। यानी बिहार के अंदर जो भी इसके विकास के लिए, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, यहाँ व्यापार के लिए उचित अवसर प्रदान हो, उद्योग के लिए माहौल बने, उसके लिए वातावरण बने, सबके लिए हम काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि मतलब इसी बिहार के अंदर 3 मेडिकल कॉलेजेस थे।
आज कुछ ही दिनों में मेडिकल कॉलेजेस की संख्या 27-28 हो जाने वाली है। ठीक इसी प्रकार से सड़कों का जाल बिछा है, पुल पुलियों का जाल बिछा है। और मैं समझता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर के, एग्रीकल्चर सेक्टर से लेकर के और फिर आत्मनिर्भर बिहार के अंतर्गत छोटे छोटे उद्योगों तक हम सब क्षेत्रों में बिहार के विकास के लिए जो संकल्पित भाव से काम कर रहे हैं। मैं बात करना चाहूँगी आपसे सर, जिस तरीके से विपक्ष बार बार सवाल उठा रहे हैं कि बढ़ती महंगाई आसमान छू रही है, एक तरफ से कोरोना काल में भी गरीबों की जो है कमर टूट चुकी है। अब जिस तरह से विपक्ष बार बार आंदोलन कर रहे हैं कि 19 लाख रोजगार भी अगर मिल जाती तो लोग कमा सकते थे, इस बढ़ती महंगाई में वो अपना कल्याण कर सकते, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी सदैव अपने कहने और करने में विश्वास रखती है। हम लोग जो वादा करते हैं उसको निभाते हैं। हम लोगों ने कहा है कि हम लोग 20 लाख रोजगार देंगे, तो निश्चित ही उसके दिशा में काम प्रारंभ हो गया है। रोजगार का मतलब है केवल सरकारी नौकरी नहीं, हम लोग उद्योग देंगे। उद्योग लगाने के लिए हम लोगों को प्रोत्साहित करेंगे और विभिन्न योजनाएं बिहार सरकार लाने जा रही है और निश्चित ही आने वाले 5 वर्षों में बिहार समृद्ध होगा, विकसित होगा और रोजगार के क्षेत्र में बेहतरीन कदम उठाए जा रहे हैं जिससे लोगों को राहत मिलेगा। देखिए, जहाँ तक पेट्रोल और डीजल का सवाल है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका मूल्य निर्धारण होता है और कोरोना के समय में आयात कम हुआ जिसके कारण तेल की दामों में वृद्धि हो रही है। और एक सबसे बड़ी सत्यता ये है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने तेल आयात करने की जो दर थी उसको बढ़ाने का काम नहीं किया। अब हमारी सरकार इस पर कृत संकल्प है और लगातार खाड़ी देशों से संपर्क करके आयात बढ़ाने की ओर कदम बढ़ा रही है। तो जब स्वाभाविक रूप से तेल का भंडारण हमारे पास होगा तो दामों में गिरावट आएगी और सरकार का तो इस पर नियंत्रण है नहीं। वो तो महंगाई बढ़ती है, उसके अनुसार पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम बढ़ता है। तो उसके बावजूद भी हमारे पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए चिंतित हैं और आने वाले दिनों में इस समस्या से भी आम जनता को निजात निश्चित मिलेगा। तो हमारे साथ यहाँ पे अचल सिन्हा है, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर बढ़ती महंगाई को लेकर उनकी क्या राय है, वो क्या सोच रहे हैं। जी सर। देखिए, आपका सवाल जो है सही आपका सवाल है, लेकिन आपने कभी सोचा कि अभी यहाँ सरकार बनी कितने दिन हुई है? ठीक है, हमारी सरकार ने 19 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया है, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन महंगाई की जहाँ तक बात है, अभी पेट्रोल डीजल की भी बात अगर आप उठाते हैं तो कभी आपने देखा कि पिछले साल जब 10 साल लगातार हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे तो उनके समय क्या स्थिति थी हमारे देश की? क्या उन्होंने कभी प्रॉपर ढंग से ऑर्डर लिया था? कभी पेट्रोल डीजल पे कभी ध्यान दिया था? कोरोना काल में भी जो स्थिति हुए तो क्या हमारे जो 80 करोड़ लोगों को ने हमारे प्रधानमंत्री ने 5 महीने तक लगातार मुफ्त का गेहूं चावल दिया, वो क्या महंगाई से अलग है क्या? उसमें कोई खर्च नहीं आता है सरकार का क्या? कोरोना काल में हमारी सरकार ने जो भी किया उसको कभी सोचा इन्होंने? क्या आज से 10 साल पहले हमारे देश की स्थिति चाइना को भगाने की थी क्या? आज हमारे देश में राफेल के डर से चाइना पीछे हटा कि नहीं, ये कोई नहीं बोलता है। पेट्रोल डीजल की बात करता है, महंगाई की बात करता है। क्या गुलाम होना पसंद करते हैं लोग? महंगाई हटा दिया जाए और गुलामी में चला जाए तो क्या देश के लोग पसंद करेंगे? आप पसंद करेंगे, मैं पसंद करूंगा, कौन पसंद करेगा? आज पाकिस्तान की वही स्थिति है। हैंड टू माउथ किसने बनाया? क्या एक बूंद खून बहा? आज पाकिस्तान की स्थिति छिपी है, आप तो मीडिया से हो। हमारे प्रधानमंत्री इतने प्रॉपर ढंग से काम कर रहे हैं, चार्ज लगाना तो लोगों का काम है, कुछ तो लोग कहेंगे। इनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं। जो कह रहे थे कि मैं 10 लाख को नौकरी दूंगा, कहाँ से उनके पास कोई ग्रास रूट था क्या? कोई रोड मैप था क्या? ये लोग देखिए कहते हैं ठीक है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री उस पर काम कर रहे हैं, उस पर प्रॉपर ढंग से काम कर रहे हैं, उसका रूट चार्ट भी बन रहा है। ये तेल और प्याज और गेहूँ, प्याज गेहूँ हमारे यहाँ पर्याप्त है मैडम, ये सिर्फ एक बहाना है। कभी किसी किसान बिल को लेके जो हमारी सरकार अगर करेगी, चाहे नीतीश कुमार हो चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, जो भी करें, अगर सोने का भी बारिश करवा देंगे तो भी इनको कम पड़ेगी। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। तो ये थे बीजेपी के प्रवक्ता, इन्होंने बताया कि सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है, विपक्षी का काम है बोलना, और अब
जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उस पे भी हम लगातार काम कर रहे हैं जिससे आम लोगों को मदद मिल सके। साथ ही उन्होंने जो वादे किए हैं 19 लाख रोजगार के वो भी पूरे करेंगे और पेट्रोल डीजल के दाम को भी वो जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उस पे भी वो फैसला लेने वाले हैं। देखते रहिए लाइव सिटीज और अगर आप हमारे ये वीडियो यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके साथ ही अगर आप हमारे वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें और साथ ही ट्विटर को भी फॉलो करें।